इस वीडियो को 6 लाख लोग देख चुके हैं और धीरे धीरे और ज्यादा व्यूज हो जाएंगे। तो आप कब देखोगे? वैसे इस वीडियो में सीबीएसई 10th क्लास में जो आने वाले अलंकार हैं उनको हम क्लियर करेंगे। और अगर आप इन अलंकारों को मक्खन की तरह क्लियर करना चाहते हो, अच्छी तरह से समझना चाहते हो, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले अलंकार है क्या? दरअसल अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस तरह से कोई भी स्त्री या नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के आभूषण या गहने पहनती है, ठीक वैसे ही कवि भी अपनी कविता को जब लिखता है तो अलग अलग तरह के अलंकार या आभूषण का प्रयोग करता है, जिससे कविता बहुत सुंदर हो जाती है, अच्छी लगने लगती है। अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। अब इन 3 भेदों के अंदर भी सैकड़ों उपभेद भी होते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और ऐसे ही सैकड़ों अलंकार होते हैं। लेकिन मोस्टली 8-10 अलंकार ही ऐसे होते हैं जो आपसे बार बार हर बार पूछे ही जाते हैं, बस 8-10 अलंकार। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि सीबीएसई ने 8 अलंकार ही डिसाइड किए हैं जो वो एग्जाम में सीबीएसई पूछेगी। और इन 8 अलंकार में से भी 4 अलंकार तो 9th सीबीएसई एग्जाम में आएंगे। और जो 9th में पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो 9th में अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक अलंकार पढ़ेंगे। और जो 4 अलंकार बाकी के बच गए वो 10th सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और श्लेष अलंकार। तो इस वीडियो में हम इन्हीं 4 अलंकारों के बारे में बात करेंगे, या यूं कहें कि ढेर सारे एग्जाम्पल से इन सबको इनको अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखो, इन 3 अलंकारों के बारे में एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं जाता, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए इनको हम थोड़ी देर में समझते हैं। पहले इनके उपभेदों यानी इन 4 अलंकार को सीखेंगे, ठीक है? उपभेदों को प्रमुख अलंकार भी कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। अच्छा, ये एक बार जरूर कमेंट करके बताना कि आपने 9th क्लास से पहले कभी अलंकार पढ़े भी थे या नहीं पढ़े थे, और पढ़े थे तो कौन सी क्लास में पढ़े थे, ये एक बार जरूर कमेंट करना। और अब बात करते हैं सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार की, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार को सीखते हैं। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना या संभावना की जाए तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब परिभाषा से तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, दूसरे शब्दों में आसान तरीके से समझाता हूं। देखो, जहां भी आपको मानो, मनो, मनु, मनऊ, मनहु, जानो, जनु, जनहु, जान पड़ता है, ये शब्द जहां भी आपको दिख जाएं, किसी भी काव्य पंक्ति में मिल जाएं, तो समझ लेना वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। यहां यह बताया गया है कि उसका सिर फट गया तो ऐसा लग रहा था जैसे लाल रंग का घड़ा टूटा हो। अरुण मतलब होता है लाल। अब इसकी व्याख्या तो बाद की बात है, हमें तो मानो शब्द दिख गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है? ऐसे ही नेत्र मानो कमल हैं। नेत्र यानी आंखों को कमल के समान होने की संभावना दिखाई गई है, जिसके लिए ये मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। अब मानो आ गया तो यहां भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एक और उदाहरण देखो, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर, आतप प्रयोग प्रभात। अब यहां आप ध्यान से देखें तो मनहु शब्द आया है, तो आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, यहां उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। एक आखिरी उदाहरण और देखो, फूले कास सकल मही छाई, जनु रसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अब इसमें जनु आने की वजह से यहां भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरह से आप एक ट्रिक के माध्यम से उत्प्रेक्षा अलंकार बड़ी आसानी से पहचान सकते हो। एक और बात, इन शब्दों में जैसे और ज्यों भी जोड़ सकते हो, मतलब ज्यों और जैसे ये शब्द जहां भी आते हैं वहां या तो उपमा अलंकार होता है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। अब चूंकि उपमा अलंकार आपकी क्लास की सिलेबस में ही नहीं है, यानी उपमा अलंकार के बारे में आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, तो बचा क्या? बचा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप ज्यों और जैसे को देखकर भी उत्प्रेक्षा अलंकार लिख सकते हो। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला अतिशय, दूसरा उक्ति। अतिशय का मतलब है अत्यधिक और उक्ति का मतलब है कहना, यानी अत्यधिक कहना या बढ़ा चढ़ा कर कहना। ऐसे वाक्य जिसमें बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण देखो, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब अभी राणा ने सोचा ही था, तब तक तो उनका चेतक घोड़ा सारी नदियां पार कर गया।
तो यहां कवि ने बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है या कहा गया है, जिसकी वजह से यहां अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर मतलब राक्षस। हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं थी कि सारी लंका जल गई। हालांकि कवि ने यहां यह बताना चाहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लगते ही हनुमान ने पूरी लंका में आग लगा दी, लेकिन लिखा कुछ इस ढंग से कि जिससे पता चल रहा है कि बात को बढ़ाया चढ़ाया गया है। एक और उदाहरण देखो, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इसमें साकेत नगरी को स्वर्ग के समान बताया है, तो यह भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अब मानवीकरण अलंकार, किसी भी पंक्ति में प्रकृति की चीजें इंसान के कार्य करती हुई दिखाई जाएं, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। प्रकृति की चीजें मतलब जैसे बादल, हवा, नदी, पहाड़, ये सब। क्या आप इनको छोड़कर दो और प्राकृतिक चीजों के नाम बता सकते हो? चलो देखते हैं कितने बच्चे बहुत सतर्क हैं अपनी पढ़ाई को लेकर और मेरी बात को समझ रहे हैं। कमेंट करो कोई दो नाम। उदाहरण देखो, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहां मेघ यानी बादल सज सवर कर आ गए हैं और सजता सवरता कौन है? इंसान। तो प्रकृति की चीज इंसान के कार्य कर रही है, इसीलिए यहां मानवीकरण अलंकार है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार मतलब विनती करना। यहां बूढ़े पीपल द्वारा विनती की जा रही है, इसीलिए यहां भी मानवीकरण अलंकार है। सागर के हृदय पर नाच नाच करती है लहरें, मधुर गान। यहां लहरें नाच रही हैं, गा रही हैं, मतलब प्रकृति की वस्तु इंसान का कार्य कर रही है, इसीलिए यहां भी मानवीकरण अलंकार। फूल हंसे कलियां मुस्काई, इसमें आप खुद ही समझ गए होंगे कि यहां कौन सा अलंकार है ना? यहां मानवीकरण अलंकार है। अब आप ये बताइए कि इन दो में कौन कौन से अलंकार हैं? कमेंट कीजिए, देखते हैं अब तक आपने कितना सीखा। अब श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जब एक शब्द के साथ दो तीन अर्थ चिपके हुए हों, या आसान शब्दों में कहूं, जहां एक शब्द के दो या दो से ज्यादा अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अज्ञात मतलब अनजान, घन मतलब बादल, और अनंत के दो मतलब निकल रहे हैं। एक तो जिसका अंत न हो यानी बहुत सारे, और दूसरा अर्थ होता है ईश्वर। अब आपके मन में चल रहा होगा कि हमें इनका अर्थ, इनकी हिंदी कैसे पता होगी, क्योंकि हर एक कविता, हर एक लाइन को तो आपने पढ़ नहीं रखा पहले से, है ना? तो हम कैसे पहचानेंगे? चिंता मत करो, उसका भी एक तरीका है, वो भी बताऊंगा। पहले यह सुनो कि श्लेष अलंकार की एक खास बात है। क्या? कि सिर्फ एक शब्द के दो या दो से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं, वहां श्लेष अलंकार नहीं होगा। सिर्फ इतना होने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ वो जो दो अर्थ निकल रहे हैं, यानी दो या दो से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं, वो उस लाइन पर फिट भी बैठे। अगर फिट नहीं बैठे तो वहां श्लेष अलंकार नहीं होगा, बेशक एक शब्द के दो तीन अर्थ निकल रहे हों। जैसे इस उदाहरण में देखो, इस उदाहरण में ये शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। दो अर्थ तो निकल रहे हैं, लेकिन दोनों अर्थ से इसकी हिंदी भी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले से सुनो, अनजान दिशा से बहुत सारे बादल आ गए। बहुत सारे जुड़ गया। अब दूसरी व्याख्या सुनो, अनजान दिशा से ईश्वर के भेजे हुए बादल आ गए। यानी दोनों अर्थों से इसकी हिंदी बन रही है। दो अर्थ निकल रहे हैं, दोनों हिंदी इस पर फिट भी बैठ रही हैं, दोनों से व्याख्या भी बन रही है, तो इसीलिए यहां श्लेष अलंकार होगा। सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां सुब्रन के तीन अर्थ निकल रहे हैं, अच्छे शब्द, सुंदर वर और सोना। कवि, व्यभिचारी, चोर इस सुब्रन को ढूंढते रहते हैं। कवि हमेशा अच्छे शब्द ढूंढता है, व्यभिचारी यानी जिसका चरित्र अच्छा नहीं है वह सुंदर वर खोजता रहता है, और चोर सोना ढूंढता रहता है। तो एक शब्द के तीन अर्थ होने की वजह से यहां श्लेष अलंकार है। एक और उदाहरण देखो, को घटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। अब यहां वृषभानुजा के दो अर्थ हैं, पहला राधा और दूसरा गाय, इसीलिए यहां श्लेष अलंकार है। अब आपकी सबसे बड़ी समस्या कि इसका अर्थ ना पता हो या इसकी हिंदी ना आती हो तो हम श्लेष अलंकार पहचाने कैसे? और सिर्फ श्लेष ही क्यों, मानवीकरण अलंकार भी हिंदी ना पता हो तो पहचानना मुश्किल है। तो अब इसका क्या उपाय है? देखो बच्चों, इसका एक ही उपाय है और वो ये है, उससे पहले ये देखो कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें अलंकार कौन सा है? आपसे मैं पूछ रहा हूं,
एक और सवाल कि 9 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों सवालों के जवाब मेरे ख्याल से आपने विद इन सेकंड दे दिए होंगे, विद इन सेकंड। लेकिन कैसे? क्योंकि आप इनको बार बार पढ़ चुके हो, ऑलरेडी सीख चुके हो इनके बारे में, तो इसीलिए आपको जवाब आते हैं। यही इसका उपाय है कि ऐसे ही इन चारों अलंकारों के जवाब ढेर सारे उदाहरण 2-4 बार भी पढ़ लोगे तो आपको ये उत्तर या इनके आंसर आप विद इन सेकंड दे पाओगे। फिर आपको इनकी हिंदी या अर्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई तो सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना तो बनता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे कहां से? वो मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से जो लिंक मिलेगा उसमें आपको कुछ इस तरीके से ढेर सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे जैसा आप देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं आपने इस टॉपिक को कितना समझा, और इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ चुके तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। अब आपको इसमें अलंकार छांटना है और बताना है, लेकिन बच्चों आपको हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, देखना चाहता हूं एंड में किसके कितने आंसर ठीक हुए। अब इस अलंकार को पहचानो और आंसर दो। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन डी मानवीकरण अलंकार। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बी उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। अब इसमें भी अलंकार बताना है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी मानवीकरण अलंकार। चलिए 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जगी वनस्पतियां अलसाई मुंह धोया शीतल जल से। अब इसमें अलंकार कौन सा है? ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी मानवीकरण अलंकार। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है मानवीकरण अलंकार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरो में गोल नीलम है जड़े। ध्यान से सोचकर जवाब देना। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। श्लेष ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी मानवीकरण अलंकार। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों है वो आपको पता चल ही गया होगा। तो बच्चों ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास ये आ चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।